और गाजियाबाद से है। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की दबिश के दौरान हुई हत्या के मामले में गाजियाबाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी बीच नाहल गांव में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और इस हत्याकांड को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गांव के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गांव के सारे लोग अपराधी हैं तो सभी को जेल में डाल दो। आजाद ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस सार्वजनिक करे। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूं उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया। बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया। बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया। 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पे। अब आरोप और सत्य में ये फर्क है। आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी जाए। गोंडा से खबर है। गोंडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्चे खुलेआम गांजा बेच रहे हैं। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक साइकिल की दुकान में गांजे की बिक्री हो रही है। एक नाबालिग लड़का बेचते हुए वीडियो में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह घटना स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े करती है और अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा सवाल यह भी उठते हैं कि पुलिस प्रशासन से लेकर बाल संरक्षण आयोग इस मामले में क्या कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि नाबालिग बच्चे अगर इसी तरीके से नशीला पदार्थ या फिर मादक पदार्थ बेचते रहे तो फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और सरकार के दावों पर सवाल उठने लाजमी है। गोंडा से अगली खबर, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के पंतनगर के शिवालय मंदिर के पुजारी पवन शुक्ला ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उमेश शुक्ला पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुजारी पवन शुक्ला ने बताया कि वो पिछले 30 सालों से मंदिर के पुजारी हैं और इस मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पुजारी के अनुसार बीते फरवरी महीने में उमेश शुक्ला और उनके कुछ लोग आए और मंदिर की जमीन की नींव खोदने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें गाली गलौज करते हुए मार देने की धमकी भी दी गई। पवन शुक्ला ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। पंचमुखी शंकर जी का एक शिवाला है। शिवाला के बगल की जमीन जो शंकर जी के मंदिर की जमीन है, 886 632 गाटा नंबर की जमीन का गाटा का बैनामा हुआ। उसके बाद में चौहद्दी मंदिर की जमीन को दिखा दिया गया। 91/1, 91/2, 518, 519 2 नंबर नगर पालिका 45 में दर्ज है। लेकिन पहुंच अपना मतलब दबंगई और पहुंच के बल पर उमेश शुक्ला ने कब्जा किया। उनके भाई कहते हैं मेरे पास 6 दाना है और 6 दाना मेरे मित्र के पास है। 12 दाना आपके परिवार पर उतार देंगे, गोली मारने के लिए कह रहे हैं। हर जगह हमने एप्लीकेशन दिया, डीएम से लेकर सीएम तक, हर जिला मतलब उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र के कजड़वा गांव में जमीन के पुराने विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में 60 साल के जब्बार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह जब जब्बार घर की दीवार पर पानी छिड़क रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने दीवार गिराने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। गंभीर रूप से घायल जब्बार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरासिया ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
पक्षों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। एक पक्ष ने दीवार गिराने का प्रयास किया और दूसरे ने रोकने का। उसी में दोनों के बीच जो विवाद हुआ था उसमें 6 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति इलाज के दौरान बहराइच में उसकी डेथ हो गई है और दूसरे पक्ष के जो अन्य हैं उनका मजरूब के तौर पे इलाज चल रहा है जिला अस्पताल। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की माता की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं ने बलिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और महिला जिला अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों को दूध, ब्रेड, पानी और फल के पैकेट वितरित किए। इस पहल के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों ने आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान जिला अस्पताल के CMS SK यादव के साथ रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के सहयोगी प्रदीप कुमार और उनके अन्य साथी भी मौजूद रहे। आज दिनांक 12 मई जून 2025 को जिला चिकित्सालय बलिया में भी हमारे माननीय विधायक रसड़ा उनकी माता जी की ये द्वितीय पुण्यतिथि है। तो उसके अवसर पे विधायक जी के सहकर्मी जितने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मरीजों में फल का वितरण का कार्यक्रम किया गया है। विधायक जो मसीहा, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, उनके माता जी का पुण्य तिथि है आज, दूसरा पुण्य तिथि है, जिसमें हम लोग ने फल वितरण किया। पानी, केला, दूध वगैरह सामग्री उसमें सम्मिलित है। कौन कौन से अस्पतालों में आप हैं? सर अभी हमने यहाँ दिया है, जनानी हॉस्पिटल में भी देना है और मर्दानी में, दोनों जगह वितरण किया जाएगा। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम आयोजित है? आज सर उनके गांव पे, पैतृक गांव पे एक छोटा सा मतलब रखा गया है जिसपे मीटिंग हुई है उनकी। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? विधायक जी जो रसड़ा के हैं, बसपा के इकलौते विधायक हैं और लगातार जो है गरीबों की मदद करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो गरीबों के मसीहा, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने ये देखा है कि गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आगे भी करते रहेंगे और हमें आशा है कि उनकी माता जी का जो ये पुण्यतिथि है इसमें सहायता चरम सीमा पर की जा रही है। और बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिता ने मां को पीटने और उसके गले पर हंसिया लगाने से आहत होकर 11 साल की बेटी ने कुएं में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कुएं के गहरा होने पर शव को निकालने के लिए 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि 10 वर्ष की छोटी बच्ची जो कि खेलते समय अपने घर के पास में मौजूद कुएं में जा गिरी। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड एवं गांव के लोगों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला गया। पाया गया कि बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई है। तत्काल बच्ची के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में एक मदरसे के मौलाना पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार मौलाना छात्रा से जबरन रेप करता था और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना समाज में मदरसों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक अमरोहा में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। करीब एक हफ्ते से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को इस बारिश ने काफी राहत दी है। तेज हवा के साथ हुई ये बारिश मौसम की पहली बारिश है। इस बारिश से किसानों के लिए भी इसको फायदेमंद देखा जा रहा है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे आम जनमानस और किसान दोनों को सुकून मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा में दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव और पूर्व विधान परिषद सदस्य परवेज अली ने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें डॉक्टर कुणाल प्रसार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
कल एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके माध्यम से जो है हमारे पार्टी के जिला सचिव सर्वेश सैनी और नगर अध्यक्ष डॉक्टर अनीस साहब जो है उस डॉक्टर से मिलने गए। उन्होंने उनसे बात करी तो हमारे जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल डॉक्टर कुणाल पाराशर ने किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम डीएम साहब महोदय से ये अनुरोध करने आए हैं कि उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम होना चाहिए, तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, उसकी जो है बर्खास्तगी की रिपोर्ट भी बननी। खबर मथुरा से है। मथुरा पुलिस ने यूपीएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमीन खान निवासी देवसेर थाना गोवर्धन को डी ग्रोड से गिरफ्तार किया गया। अमीन अपने बेटे के साथ मिलकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यूपीएससी में अधिकारी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया करता था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुनफेद है, जिसे वाराणसी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अमीन ने हरियाणा की एक महिला से 19 लाख रुपए और 19 सोने के सिक्कों की ठगी की थी। जिसमें एक महिला ने शिकायत की थी कि नौकरी दिलाने के नाम से 27 लाख रुपए नगद और 19 सोने के सिक्के लिए गए हैं। इसका जो अभियुक्त था, मुख्य अभियुक्त जिसने ये ठगी की थी, वो वाराणसी में गिरफ्तार हुआ। उससे पूछताछ की गई तो ये बात सही पाई गई कि इस महिला के साथ ली हुई थी। तो उसकी पूछताछ के आधार पर और अपनी खुद की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टीम है, जो थाना कोतवाली की टीम है, इन लोगों ने लिख करके फिर इसमें जो 27 लाख और 19 सोने के सिक्के गए थे, उनमें से 13,95 हज़ार रुपये नगद और 19 सोने के सिक्के हमने बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।